गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? डियर चिल्ड्रेन, हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, ठीक है। पेशेंस, धैर्य। ये चैप्टर हमारा अनकम्प्लीट है, आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो हम जहाँ स्टॉप किए थे वहीं से अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम उससे पहले एक पैराग्राफ देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझने में ईजी हो। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, लेकिन हम इस पैराग्राफ को एक बार फिर से पढ़ेंगे। All great men have had a virtue of patience. Let us take some examples. Mahatma Gandhi was ill-treated by the Europeans in South Africa, but he was not angry with them. He bore their rudeness without losing his calm and worked patiently for a change of heart. All great men, जितने भी महापुरुष थे, सभी महापुरुष हैव हैड द वर्च्यू ऑफ पेशेंस। वर्च्यू मीन्स गुण, तो सभी महापुरुष के पास धैर्य का गुण था। लेट अस, चलिए हम टेक लेते हैं सम एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण। महात्मा गांधी वॉज इल ट्रीटेड बाय द यूरोपियंस। इल ट्रीटेड मीन्स बुरा व्यवहार। महात्मा गांधी थे, वो साउथ अफ्रीका में यूरोपियंस के द्वारा उनको बुरा व्यवहार किया गया था उनके साथ। बट ही वॉज नॉट एंग्री विद देम, लेकिन वह उनसे एंग्री, क्रोधित नहीं हुए। ही बॉर, बॉर मीन्स सहना, बियर बॉर बॉन, बॉर मीन्स क्या होता है, सहन करना। वो सहते रहे। देयर रूडनेस, उनकी रूडनेस। विदाउट लॉसिंग हिज काम, अपना काम, अपना जो शांत है उसको बिना खोए वो उनकी रूडनेस सहते रहे। एंड वर्क पेशेंटली फॉर अ चेंज ऑफ हार्ट, और फिर उनका हृदय परिवर्तन करने के लिए वो धैर्यतापूर्वक काम करते रहे, ठीक है। तो जो महापुरुष थे उनके पास भी पेशेंस का गुण था। अब देखिए ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल आगे भी दिया हुआ है। स्वामी दयानंद, the founder of Arya Samaj, was given poison by his cook. People threw stones at him, yet he was never angry with anyone. He patiently tried to explain his views to all. स्वामी दयानंद, द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, जो आर्य समाज के फाउंडर थे, संस्थापक थे, ठीक है। वॉज गिवन, उनको दिया गया था, पॉइजन, जहर, पॉइजन मीन्स विष, जहर। बाय हिज कुक, उनके कुक के द्वारा, उनका जो कुक था वो उनको क्या दे दिया था, जहर। पीपल, लोग, थ्रीव मीन्स फेंकना, फेंके। स्टोन्स, पत्थर, एट हिम, उन पर, लोग उन पर पत्थर फेंके। येट, फिर भी, ही वॉज नेवर एंग्री, फिर भी वो कभी भी क्रोधित नहीं हुए। विथ एनीवन, किसी से भी। ही पेशेंटली ट्राइड, उन्होंने धैर्यतापूर्वक ट्राइड, कोशिश किया। टू एक्सप्लेन हिज व्यूज टू ऑल, अपने विचारों को एक्सप्लेन करने के लिए, सबको बताने के लिए वो पेशेंटली, धैर्यतापूर्वक वो काम किए, लेकिन किसी से क्रोधित नहीं हुए। देखो, स्वामी दयानंद जी को उनके कुक के द्वारा पॉइजन दिया गया था, लोग उन पर पत्थर फेंके थे, फिर भी वो किसी से क्रोधित नहीं हुए और पेशेंटली, धैर्यतापूर्वक वो अपना काम करते रहे। इसी तरह से देखिए, जीसस क्राइस्ट वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय क्रूसिफिक्शन। ही एक्सेप्टेड इट विथ पेशेंस। He was not angry even with those who had sentenced him. On the other hand, he prayed to God to pardon them. Gautam Buddha and Mahavira, the founders of Buddhism and Jainism, too were men of great patience. They overcome oppositions with patience. जीसस क्राइस्ट जो ईसा मसीह है, वॉज सेंटेंस्ड मीन्स यहाँ सजा सुनाया गया था या दंड उनको दिया गया था, टू
दैट, मृत्यु की दंड, बाय क्रूसिफिक्शन, जो क्रूसिफिक्शन के द्वारा उनको जीसस क्राइस्ट को मृत्यु की सजा सुनाई गई थी। ही एक्सेप्टेड इट, उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। विथ पेशेंस, धैर्य के साथ, ठीक है। उनको मृत्यु की सजा सुनाई गई और उन्होंने पेशेंटली अपना जो सजा था उसे एक्सेप्ट किया। ही वॉज नॉट एंग्री इवन विद दोज हु हैड सेंटेंस्ड हिम। ही वॉज नॉट एंग्री, एंग्री मीन्स गुस्सा होना, क्रोध होना, इवन यहाँ तक कि या भी, विद दोज मीन्स वो या उन लोगों से, हु हैड सेंटेंस्ड हिम, जिन्होंने उनको सजा सुनाई थी। वो कभी भी उन लोगों से नाराज नहीं हुए जिन लोगों ने उनको सजा सुनाई थी। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, ही प्रेड टू गॉड, वो ईश्वर से प्रार्थना करते थे। प्रे मीन्स प्रार्थना करते थे। टू पार्डन देम, पार्डन मीन्स क्षमा करना, देम मीन्स उनको। और दूसरी ओर वो ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि वो उन्हें क्षमा कर दें, क्योंकि वो जो गलती कर रहे हैं उसके लिए उनको क्षमा मिले, लेकिन वो क्रोधित नहीं हुए। गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक, एंड महावीर जो जैन धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। द फाउंडर्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। टू वेयर मीन्स थे, मैन ऑफ ग्रेट पेशेंस, धैर्यवान व्यक्ति। तो गौतम बुद्ध और महावीर भी धैर्यवान व्यक्ति थे, उनके पास भी पेशेंस का गुण था। दे ओवरकैम मीन्स विजय पाना, जीत हासिल करना। अपोजिशन, अपने जो अपोजिशन थे, विरोधी थे, उन पर विथ पेशेंस, धैर्य के साथ, धैर्यपूर्वक वो उनसे विजय पाते थे। साइंटिस्ट, टू आर मैन of great patience, they have to be, because no great discovery or invention is possible without great patience. साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, टू मीन्स भी, आर मैन ऑफ ग्रेट पेशेंस, वो भी धैर्यवान व्यक्ति होते हैं, उनके पास भी पेशेंस का गुण होता है। दे हैव टू बी बिकॉज वे ऐसा कर पाते हैं, बिकॉज क्योंकि नो ग्रेट डिस्कवरी, कोई भी खोज, और इन्वेंशन या आविष्कार, इज पॉसिबल विदाउट ग्रेट पेशेंस, धैर्य के बिना कोई भी डिस्कवरी, कोई भी इन्वेंशन करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक ही काम को बार बार करते रहते हैं जब तक कि उन्हें सफलता नहीं मिल जाती। यदि उनके पास पेशेंस का गुण ना हो तो वो कुछ भी चीज़ का इन्वेंशन नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में दिया है, न्यूटन। द ग्रेट साइंटिस्ट, महान जो वैज्ञानिक हैं, न्यूटन, हैड अ डॉग कॉल्ड डायमंड, उनके पास एक डॉग था कॉल्ड डायमंड, जिसका नाम क्या था, डायमंड। न्यूटन जो ग्रेट साइंटिस्ट थे, उनके पास एक डॉग था जिसका नाम था डायमंड। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज पेट मीन्स पालतू, फॉन्ड मीन्स शौकीन, वो अपने जो पालतू थे उसके बहुत शौकीन थे। वन डे, एक दिन क्या हुआ, आफ्टर वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम मीन्स लंबे समय तक, एक दिन लंबे समय तक कार्य करने के बाद, ही वेंट आउट फॉर अ वॉक, वो वेंट आउट बाहर गए, फॉर अ वॉक एक वॉक पर, मीन्स वो टहलने के लिए बाहर गए। इम्पॉर्टेंट पेपर्स, और कुछ पेपर्स थे जो इम्पॉर्टेंट थे, कनेक्टेड विथ हिज वर्क, उनके कार्य से जुड़े हुए, कनेक्टेड मीन्स जुड़े हुए, उनके काम से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर्स वेयर लेफ्ट मीन्स छोड़ दिए थे, बिहाइंड ऑन हिज टेबल के पीछे वो कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर छोड़ दिए थे। वाइल ही वॉज अवे डायमंड, वाइल जबकि ही वॉज अवे वह दूर थे, अवे मीन्स दूर होना, डायमंड से, डायमंड उनका पेट डॉग है, ठीक है। फॉर सम रीज़न, किसी कारणवश, रीज़न मीन्स कारण,
अपॉन द टेबल, और डॉग क्या किया, जंप्ड, कूदा, अपॉन द टेबल, टेबल पर, एंड अपसेट द बर्निंग कैंडल ऑन इट, और फिर बर्निंग कैंडल, जलता हुआ कैंडल, ऑन इट, उस पेपर पर गिर गया। द रिजल्ट वॉज दैट, रिजल्ट मीन्स परिणाम, और फिर इस सबका परिणाम क्या हुआ, important papers which Newton had prepared after days of hard work were reduced to ashes, और जब डॉग डायमंड टेबल पर कूदा तब जो सारा इम्पोर्टेंट पेपर्स था जिसको न्यूटन ने प्रिपेयर, तैयार किया हुआ था, आफ्टर डेज ऑफ हार्ड वर्क, कई दिनों के कठिन मेहनत के बाद उसको तैयार किया हुआ था, वो सारा इम्पॉर्टेंट पेपर्स वेयर रिड्यूस्ड टू एसेस, एसेस मीन्स राख, वो सब अब राख में रिड्यूस्ड, चेंज हो गया। मीन्स बर्निंग कैंडल, जलता हुआ कैंडल जब उस पेपर पर गिरा तब सारा पेपर जलकर राख बन गया, और बहुत ही मेहनत के बाद वो पेपर तैयार हो पाया था, कई दिन काम किए थे तब वो पेपर तैयार हुआ था, और वो तुरंत एक ही झटके में सारा पेपर जल गया। When, जब न्यूटन रिटर्न एंड saw the loss, जब न्यूटन रिटर्न वापस आए, एंड saw और देखे, द लॉस हानि, जो क्षति हुई उसको देखे, ही वॉज वेरी सैड, ही वॉज वेरी सैड, सैड मीन्स दुखी होना, वह बहुत दुखी थे, बट ही वॉज नॉट एंग्री विद द डॉग, लेकिन वो कुत्ता से क्रोधित नहीं थे। ही ओनली सेड, ओनली मीन्स केवल, उन्होंने केवल यह कहा, डायमंड, डायमंड, यू डू नॉट नो, नो मीन्स जानना, तुम नहीं जानते, वाट यू हैव डन, कि तुमने क्या कर दिया। वो जब वापस आए और देखे कि उनका क्या नुकसान हुआ है तब वो केवल एक ही शब्द बोले, डायमंड, डायमंड, तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने क्या कर दिया। ही हैड अ ग्रेट वर्च्यू ऑफ पैसेंस, उनके पास पैसेंस का महान गुण था, वर्च्यू मीन्स गुण, उनके पास पैसेंस था, इसीलिए वो डायमंड को कुछ नहीं बोले, क्रोधित नहीं हुए, सिर्फ केवल यह बोले कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या कर दिया। You too must have this virtue if you want to do well in life. Learn to be patient. Do not be upset when things are not going your way. Do not lose heart when things appear to be difficult. Work with a cool mind and with determination and you will succeed. देखिए ये आपके लिए है, यू टू मस्ट हैव दिस वर्च्यू इफ़ यू वांट टू डू वेल इन लाइफ, यदि आप लाइफ में, अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वेल मीन्स अच्छा, वांट मीन्स चाहना, तो आपको अपने पास पैसेंस का गुण रखना चाहिए। यदि आपके पास पैसेंस का गुण है तब आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे। लर्न टू बी पेशेंट, धैर्य बनना सीखिए। डू नॉट बी अपसेट व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे, योर वे मीन्स आपका जो वे मीन्स रास्ता, यदि कुछ भी चीज़ आपके अनुसार नहीं हो रहा है, आप जो चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा, तब आपको अपसेट, निराश, उदास नहीं होना चाहिए। डू नॉट बी अपसेट, आप उदास मत होइए। व्हेन, जब थिंग्स, चीज़ें, आर नॉट गोइंग योर वे, जब चीज़ें आपके अनुसार नहीं चल रही हो तब आपको अपसेट नहीं होना है। डू नॉट लॉस हार्ट, आपको हिम्मत नहीं हारना। व्हेन थिंग्स अपीयर टू बी डिफ़िकल्ट, जब चीज़ें, अपीयर मीन्स दिखाई देना, टू बी डिफ़िकल्ट कठिनाई, जब चीज़ें आपको कठिन लग रही हों तब आपको हिम्मत नहीं हारना है। वर्क विद अ कूल माइंड, वर्क, कार्य कीजिए, विद अ कूल माइंड एंड विद डिटर्मिनेशन, पूरी दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय,
दृढ़ निश्चय और ठंडे दिमाग से आप उस काम पर लग जाइए एंड यू विल सक्सीड, और आप सफल अवश्य होंगे। ठीक है, इस तरह हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें हम सीखे कि यदि हमारे पास पैशंस का गुण हो तो हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट नंबर ये आप लोगों का आज का होमवर्क है, इसको आप होमवर्क में करेंगे। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, यहाँ जो सेंटेंस दिया है अनकम्प्लीट है उसको आप कंप्लीट करेंगे। जिसके पास बुक है वो अपनी बुक में करके सेंड करेंगे, बुक नहीं है वो अपनी कॉपी पर, और साथ में 1 पेज हैंड राइटिंग। ओके बच्चे, ठीक है, क्लास यहीं ऑफ करते हैं। टेक केयर, बाय।